तो WWE नाइट ऑफ चैंपियन 2025 हो चुका है खत्म और इतना बढ़िया शो हमें ये जो देखने मिला है वो अलग ही लेवल का था और बहुत ही ज्यादा मजा आया इस शो को देखने में और बहुत ही बड़ा और धमाकेदार शो था। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करता है मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्राउड के बारे में। जो क्राउड है भाई वो अलग ही लेवल का था, जितनी तारीफ करे उतनी कम। यूरोपियन क्राउड के बाद हम सबसे बढ़िया क्राउड इस क्राउड को कह सकते हैं सऊदी रियाद को। इतना बढ़िया क्राउड था ना हर टाइम, मतलब मैच के वक्त एक भी ऐसा वक्त नहीं था कि यहाँ पर क्राउड शांत हो गया और हमें यहाँ पर इतना बढ़िया क्राउड देखने मिला ना, मतलब मजा आ गया इस मैच को देखने में। और जो क्राउड है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें रिएक्ट करता हुआ दिखा हर टाइम पे। और ये जो मैच हमें स्टार्ट होता हुआ दिखता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स। और हमें स्टार्टिंग में ये देखने मिलता है जो सारी टॉर्च है वो ऑन हो जाती है और यहाँ पर जो अपना गाना है वो गाने लग जाता है रियाद का क्राउड। और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ओपनिंग उन्होंने कर दी और पूरे मैच के अंदर एक भी ऐसा वक्त नहीं था कि जहाँ पर ये लोग रुके हो। हर टाइम यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चले जा रहा है, चैंट्स चले जा रहे हैं या कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है क्राउड। यहाँ पर एक बार भी शांत नहीं बैठ रहा है और इतनी बढ़िया यहाँ पर जो स्टार्टिंग हमें देखने मिलती है। मैच की बात करें तो मैच में हमें देखने मिलता है कि स्टार्टिंग में यार जो रैंडी ऑर्टन है या दो तीन बार धक्का मारते हैं और पंचेस मारते हैं और कोडी रोड्स उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कोडी रोड्स का लुक होता है रैंडी ऑर्टन के ऊपर और रैंडी ऑर्टन को ऐसे देख रहे होते हैं। फिर हमें देखने मिलता है कैसे डिजास्टर किक और ड्रॉप किक मारते हैं और यहाँ पर किक आउट करते हैं रैंडी ऑर्टन। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सुपरप्लेक्स। यहाँ से होता है जो गेम है पूरा अलग से बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें सुपरप्लेक्स देखने मिला यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की तरफ से तो यहाँ से आ जाती है बैक में प्रॉब्लम और कोडी रोड्स उसी को टारगेट करते हैं, उनकी बैक को यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं पोल के पास ले जाके और उसके बाद यहाँ पर स्लीपर होल्ड में डालते हैं। और हर टाइम यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है उनकी बैक को यहाँ टारगेट करते हैं कोडी रोड्स, क्योंकि दिख गया था सुपरप्लेक्स के बाद यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन की बैक यहाँ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी है। यहाँ पर पावर स्लैम मारते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है पावर स्लैम के बाद कोडी कटर मार देते हैं और उस पर भी किक आउट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। फिर हमें यहाँ पर आगे देखने मिलता है जो विंटेज DDT है उनकी वो मारते हैं और उस पर भी यहाँ पर किक आउट होता है, यहाँ पर किक आउट कर देते हैं और अचानक से हमें देखने मिलता है क्रॉस रोड्स और यहाँ पर बैक को ही टारगेट करके मारते हैं और होता है इस पे किक आउट। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक RKO पड़ता है और जो भी RKO पड़ता है और जब भी पड़ता है तो आउट ऑफ नोवेयर ही होता है और इस RKO पे यहाँ जो कोडी रोड्स है वो कर देते हैं किक आउट और बहुत ही ज्यादा क्लोज किक आउट होता है। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है यहाँ पर रैंडी ऑर्टन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, दिमाग खराब हो चुका है और जो वाइपर है वो आता है थोड़ी देर के लिए तो रुकते हैं, पॉइंट किक मारने से यहाँ सोचते हैं बहुत देर तक, उसकी वजह से कोडी रोड्स का फायदा मिल जाता है। पॉइंट किक मारने जब जा रहे होते हैं फाइनली उन्हें मन बनाया तो यहाँ पर लॉक में फंसा लेते हैं। फिर उसके बाद हमें आगे देखने मिलता है जो रैंडी ऑर्टन है उठते हैं और फिर वापस यहाँ मारने लग जाते हैं और कोडी रोड्स बार बार यहाँ जो बैक है उनकी रैंडी ऑर्टन की जो हर्ट हो चुकी है सुपरप्लेक्स के बाद उसको बार बार टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आता है एक खतरनाक RKO जो कि हर मैच में देखने मिलता है। यहाँ जो कोडी रोड्स हैं जा रहे होते हैं कोडी कटर के लिए और यहाँ पर एक RKO पड़ता है बहुत ही खतरनाक और इस पे भी किक आउट कर देते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स। मैं सोचा यहाँ तो मैच खत्म हो जाना चाहिए पर हमें पता था और मैंने पहले प्रेडिक्ट करके रखा था कोडी रोड्स जीतेंगे और ऐसा ही होना था क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से सबसे बढ़िया चीज होने वाली है क्योंकि यही फिट बैठता है। फिर हमें देखने मिलता है जो रैंडी ऑर्टन चेयर लेके आते हैं और यहाँ पर रेफरी बहुत ही गुस्से से यहाँ चेयर छीनता और बाहर फेंक देता है। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब चेयर बाहर फेंक रहे होते हैं यहाँ पर रेफरी तो यहाँ जो टर्न पकड़ है उसको एक्सपोज कर देते हैं रैंडी ऑर्टन और ये जो है हील रैंडी ऑर्टन हमें धीरे धीरे देखने मिला। और फिलहाल आज उन्होंने यहाँ हील टर्न नहीं किया पर हमें यहाँ धीरे धीरे उनकी जो झलक है वो देखने मिली। और यहाँ पर जब मारने जा रहे होते कोडी रोड्स को एक्सपोज टर्न बगल पे तो यहाँ RKO मारते हैं पर वहां से काउंटर करके जो कोडी रोड्स है वो फेंक देते हैं टर्न बगल पे और रैंडी ऑर्टन को इतनी बुरी तरीके से लगता है ना, मैं उसको भाई बहुत खतरनाक यहाँ पर देख के फील हो सकता था या कितना खतरनाक लगा है। फिर इसी बात का फायदा उठा के कोडी रोड्स क्रॉस मारते 1 2 और 3 और यहाँ पर अगर एक बार नोटिस करें तो रैंडी ऑर्टन हील टैक्टिक्स का जो यूज है वो करना चाह रहे थे और कोडी रोड्स ने वो काम कर दिया, उन्होंने हील टैक्टिक यूज की। उनके यहाँ पर कोडी रोड्स के चेहरे में यहाँ पर थोड़ा सा देखने मिल रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, पर फिर भी कोडी रोड्स ने चीटिंग की वजह से मैच जीता और कोडी रोड्स हमारे किंग ऑफ द रिंग के यहाँ फाइनल के विनर हैं और वो यहाँ पर जॉनसन को फेस करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर बोला भी माइक पे कि कैसे जो चैंपियनशिप है वापस है वो अपने पास ला रहे हैं समरस्लैम के अंदर जॉन सीना को हरा के। और बाकी जो रैंडी ऑर्टन की बात रही तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर जल्दी हमें हील देखने मिलने वाले हैं और जिस तरीके से इस मैच की एंडिंग हुई है तो ये जो एंडिंग है साफ साफ बता दी कि कैसे कोडी रोड्स को तो मैच मिलेगा जॉन सीना के अगेंस्ट, पर जो हमने कहा था कि कैसे रैंडी ऑर्टन को भी मिल सकता है वो भी यहाँ पर हमें देखने मिलेगा क्योंकि रैंडी ऑर्टन का जो फेस था साफ साफ दिखा रहा था कि वो जल्दी हरामी रैंडी ऑर्टन आने वाला है। तो नेक्स्ट मैच यहाँ पर था कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन और इस मैच के अंदर यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं पता था कि कौन जीतेगा। क्यों? क्योंकि जो कैरन क्रॉस है उनका जो कैरेक्टर है वो हमें ऐसा देखने मिल रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने टाइम बाद तो उन्हें यहाँ पर मैच मिला PLE के अंदर और PLE के अंदर मैच मिलने के बाद वो हार कैसे सकता है। और सैमी ज़ेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेवरेट भी है 2026 रॉयल रंबल को जीतने के लिए। तो इतनी सारी चीजें थी इस मैच के अंदर कि कौन जीत सकता है और यहाँ पर हमें वही चीज देखने मिली जो मैंने कहा था, सैमी ज़ेन यहाँ जीतने वाले थे। क्यों? क्योंकि भाई जो सैमी ज़ेन है यहाँ अच्छी तरीके से उन्हें पुश मिलने वाला, देखिएगा आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो पुश है वो WWE देगी और 2026 का रॉयल रंबल भी हमें यही जीतते हुए दिखेंगे क्योंकि वो होने वाली है सऊदी अरबिया रियाद से। तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जो सैमी ज़ेन को पसंद करते हैं और बाकी यहाँ पर जो चांसेस है वो भी सैमी ज़ेन के चल रहे हैं क्योंकि आजकल रॉयल रंबल में वही चल रहा है, कोई भी जीत सकता है या ये नहीं है कि कोई बड़ा स्टार जीतेगा। यहाँ पर जो अपराइजिंग स्टार है जो यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से एलिवेट कर रहा है वो जीत सकता है। और बाकी मैच की तरफ चले तो मैच के अंदर हमें ब्लू थंडर बॉम्ब या सुपरप्लेक्स बहुत ही सारे बड़े बड़े मूव्स देखने मिले। और बाकी जो एंडिंग की बात करें या जो कैरन क्रॉस है अपना जो फिनिशर वो लगाते हैं और इस पर होता है किक आउट। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि क्या जो लास्ट में जो कैरन क्रॉस है उन्होंने यहाँ पर एक सुपरप्लेक्स मारा उस पर भी किक आउट, मतलब पूरी तरीके से आखिर में ट्राई
कर रहे थे कैरन क्रॉस कि किसी तरीके से इसको खत्म कर दूं। फिर हमें देखने मिलता है स्लीपर होल्ड और यहाँ पर सैमी ज़ेन ऑलमोस्ट पास आउट कर गए थे, पर अचानक से वो आते हैं, उन्होंने रोप टच की और उसके बाद जो कैरन क्रॉस है बहुत ही ज्यादा भौकला जाते हैं। उन्होंने 2-3 बार यहाँ पर जो क्लोज लाइन है मारी, एक रोप से दूसरे एक टर्न बगल से दूसरे टर्न बगल पे आके, और यही चीज उनको यहाँ पर कर गई बहुत ही ज्यादा नुकसान। जब वो दूसरे के लिए जा रहे होते हैं तो उतने देर में पीछे से आ जाते हैं सैमी ज़ेन, वो पीछे ही भाग रहे होते हैं उनके हलुआ किक 1, 2 एंड 3 और सैमी ज़ेन यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस रकाल रोड्रिगेज, एक स्ट्रीट फाइट मैच। मैच की बात करें तो मैच अच्छा था, ये नहीं कहेंगे कि हमें बहुत बकवास मैच देखने मिला, क्योंकि पूरे शो के अंदर हमें यही देखने मिल रहा था कि इस मैच के अंदर हमें ज्यादा कुछ खास देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मैच है यहाँ पर इतना इंटरेस्ट नहीं है डेवलप कर पाया या फैंस का। बाकी मैच की बात करें तो मैच ओवरऑल अच्छा था, हमें अच्छा खासा मैच यहाँ पर देखने मिला दोनों वुमेन्स के बीच में। दोनों ही पावर हाउस थी और एक टाइम पे यहाँ आया था कि कैसे यहाँ जो रिया रिप्ली उनको दोनों रोप्स के बीच में बांध दिया था, एक कैंडो स्टिक मार रही थी और एक तरीके से जो रिया रिप्ली रिएक्ट कर रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हमें देखने मिल रहा था। पहले तो यहाँ रिया रिप्ली हंस रही थी, पर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है कि कैसे उन्हें बहुत ही खतरनाक यहाँ पर जो पेट पे जो कैंडो स्टिक बजाती है तो बहुत ही खतरनाक लगता है। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो चेयर है, स्टील चेयर वो लेके आती है, पर स्टील चेयर वो नहीं मारने देती और लात मार देती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैच का पेस है वो बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से पकड़ने लगता है। हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे वो बाहर जाके मैं लड़ने लगती है और उसके बाद यहाँ पर जो स्टील स्टेप्स है वो यहाँ पर रखे होते हैं या जो रोप्स के पास है वहाँ रखे होते हैं, और बाकी उन्होंने टेबल वगैरह भी यहाँ सारे बहुत अच्छी तरीके से जो वेपन यूज हो रहे थे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है जो टूल बॉक्स है उसमें से यहाँ पर हमें बेल्ट निकालती हुई दिखती है और उससे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से रकाल रोड्रिगेज को बजाते हैं। फिर रकाल रोड्रिगेज वापस आती है और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ जो देखने मिलता है उनका कमबैक, पर उतनी देर में रिया रिप्ली वापस से अपने फिनिशर सबमिशन मूव में फंसा देती है और यहाँ पीछे से आ जाती है रॉक्सन परेज। रॉक्सन परेज आती है और रॉक्सन परेज को यहाँ तो एकदम बुरी तरीके से पहले यहाँ जो कैन है उसमें डस्टबिन कैन में उसमें डालती है और फिर एक बुरी तरीके से लात मारती है, वहां से रॉक्सन परेज आउट हो जाती है। फिर यहाँ जो रकाल रोड्रिगेज है वो आती है रिया रिप्ली को लेके या रिंग में मारती है और यहाँ बिग बोट वगैरह मारती है और इस पर हो जाते हैं किकआउट। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो रिया रिप्ली है, रिया रिप्ली यहाँ पहले तो मारती है रकाल रोड्रिगेज को और यहाँ जो टेबल है वो एकदम रोप्स के ऐसे मतलब टेढ़े में रखी हुई है और हिल रही है वो टेबल, ऐसा लगे गिर ना जाए, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ हमें देखने मिला रिया रिप्ली ने अच्छी तरीके से जो रिपटाइड है वो लगा दिया 1, 2 एंड 3 और रिपटाइड लगा के यहाँ पर जो रिया रिप्ली जीत गई, जो कि यहाँ पर ऑब्वियस था कि यहाँ रिया रिप्ली जीतने वाली है, हार ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। फिर नेक्स्ट मैच यहाँ पर हमें देखने मिलता है सोलो सिका वर्सेस जेकब फाटू फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और मैंने ये क्या कहा था कि प्रेडिक्शन वीडियो में सोलो सिका जीतना सेंस बनता है और वही जीतेंगे, और यही चीज हमें देखने मिली और बहुत ही बढ़िया मैच था। मैच तो हमें देखने मिला दोनों सुपरस्टार के बीच में अच्छा खासा मैच देखने मिला और जो एंडिंग है वो अलग ही लेवल की थी। मतलब ये दिखा दिया कि जेकब फाटू इतने वीक नहीं दिखाई गए, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि बिना किसी हेल्प के भी यहाँ पर बहुत अच्छा फाइट किया उन्होंने, पर आखिरी में वो हार गए। मैच की बात करें तो मैच के अंदर हमें बहुत ही बड़े बड़े सीक्वेंस देखने मिलते हैं जो सोलो सिका यहाँ पर लॉक में फंसा के यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ तेरे को सब कुछ दिया, मैं तेरे को प्यार किया पर तूने मेरे साथ ऐसा किया, धोखा किया, और सेम यहाँ पर जेकब फाटू भी कर रहे थे। मतलब दोनों ही ट्रैश टॉक कर रहे जा रहे थे और जो मैच है वो भी बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिल रहा था। और बाकी हम एंडिंग की बात करें तो अलग ही लेवल की थी। यह मैच के अंदर हमें यह देखने मिलता है कि कैसे जो जेकब फाटू अपना जो स्वॉन्टन बॉम्ब वगैरह या सुपर किक मारते हैं और इसमें सोलो सिका किकआउट करता है। आखिरी में यहाँ पर जो दिक्कत में आ जाते हैं, या जो जेकब फाटू अपने मूव लगाते हैं समन ड्रॉप, पॉपर समन ड्रॉप और बाकी वगैरह यहाँ ड्रॉप लगाते हैं और उसकी वजह से जो सोलो सिका बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक ऐसी चीज, ये बहुत ही ज्यादा फनी थी। या सोलो सिका जिस तरीके से जेकब फाटू नाचते हैं वो नाच रहे होते हैं और पीछे से जेकब फाटू वही सेम कर रहे होते हैं, बहुत ही खतरनाक लग रहा था और बार बार मॉक कर रहे थे जेकब फाटू को। और उसके बाद देखने मिलता है जेकब फाटू आते हैं यहाँ पर, उन्होंने सुपरप्लेक्स लगाया और उसके बाद आते जेसी मटेओ, यहाँ से होती है असली चीज स्टार्ट। जेसी मटेओ आते हैं यहाँ पर मदद करने पर, यहाँ सुपर किक खा के यहाँ बुरी तरीके से ठिकाने लगाते हैं जेकब फाटू। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब वो जा रहे होते हैं आगे स्वॉन्टन के लिए, पर उतनी देर में देखने मिलता है एक रिटर्न होता है यहाँ टोंगा लोआ, ग्रेट टोंगा लोआ का, और वो आते हैं और उन्होंने यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से जो डीडीटी टाइप वहां पर लगाई और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो पिन करने जाते हैं और उस पर भी किक आउट कर देते हैं जेकब फाटू। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जेकब फाटू ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, जेसी मेटो को भी ठिकाने लगा दिया, टोंगा लोआ को भी, और यहाँ हमें देखने मिलता है अपना जो फिनिशर मारते हैं। और यहाँ जब पिन करने जा रहे होते हैं उतनी देर में क्या देखने मिलता है, हिकेलू यहाँ पर आ गए और उन्होंने अपना रिटर्न किया। भाई खतरनाक, यहाँ पर जाइंट लग रहे थे बिल्कुल और बहुत ही छोटे लग रहे थे जेकब फाटू उनके सामने। यहाँ देखने मिलता है चॉक स्लैम मानते हैं अनाउंस टेबल के ऊपर, और जो हिकेलू है वो उनका हो चुका रिटर्न, और दो रिटर्न देखने मिले और जेकब फाटू को हराने के लिए इतने सारे यहाँ सुपरस्टार मंगाने पड़े और बहुत ही खतरनाक अच्छी तरीके से एंडिंग हमें इसकी देखने मिली। समोन स्पाइक लगता है फिर अंदर जाकर रिंग में 1, 2 एंड 3 और हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाते हैं सोलो सिकोआ, जो कि बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग है और उनको मिलनी भी चाहिए थी। अभी तक सिंगल टाइटल उन्हें मिली नहीं थी, वो अलग बात है, इन्हें एनएक्सटी में मिली थी, पर ये मिलनी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वो डिजर्व करते हैं। और यहाँ एक अलग ही न्यू ब्लड लाइन हमें देखने मिल रही है और शायद टामा टोंगा आएंगे तो क्या पता जेकब फाटू की तरफ जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से शायद यहाँ पर अब से यहाँ हम देखने मिल सकता है जो ब्लड लाइन की स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है।
फिर नेक्स्ट मैच है यहाँ पर था आस्का वर्सेस जेड कारगिल क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल्स। और यहाँ पर जो सपोर्ट है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जो क्राउड है पूरी तरीके से आस्का को ही सपोर्ट कर रहा था, आस्का आस्का के चैंट्स लग रहे थे। और हमें यहाँ देखने मिलता है जो जेड कारगिल है उन्होंने अपनी पूरी पावर दिखाई है, पर पूरे मैच के अंदर हमें ये देखने मिला जो आस्का बहुत ही बुरी तरीके से जो जेड कारगिल को मार रही होती है। यहाँ पर जेड कारगिल को बहुत मुश्किल से यहाँ पर मौका मिल रहा था कि वो यहाँ आस्का के ऊपर अटैक कर पाए। आस्का एकदम जो क्लासिक आस्का थी जो एनएक्सटी के टाइम पर हमें देखने मिलती थी, जो जैसे वो मूव करती थी सेम टू सेम वैसी आस्का हमें देखने मिली। और यहाँ पर जो जेड कारगिल है बीच बीच में यार तो डोमिनेट करती है, पर बार बार आस्का जो लीड है वो ले लेती है। पहले तो यहाँ पर एक दो मूव मारती है जेड कारगिल, फिर उसके बाद 10-15 मूव यहाँ पर आस्का मारती है। तो इस तरीके से जो मैच चल रहा था पूरी तरीके से जो आस्का की डोमिनेंस हमें देखने मिल रही थी। और जो एंडिंग है वो अलग ही थी, मतलब एकदम अचानक से हो गया। यहाँ पर मैच नॉर्मली चल रहा था, हमें देखने मिलता है आमबार में फंसा है और उतनी देर में देखने मिलता है जो जेड कारगिल अपना फिनिशर लगा के 1 2 एंड 3 एकदम अचानक और एकदम सडन यहाँ पर मैच की एंडिंग हुई। मेरे को मतलब लाइव ही देख रहा था और अचानक से देखने मिलता है जेड कारगिल जीत गई। और बाकी हमें आगे यहाँ पर जेड कारगिल डिफरेंट स्टार्टर का मैच देखने मिलने वाला है समर स्लैम में। और यहाँ से आप कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि यहाँ से होता है असली धमाका स्टार्ट। सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना मेन इवेंट के लिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। सीएम पंक आते हैं पहले, फिर उसके बाद जॉन सीना देखने मिलता है। जो क्राउड है भाई यहाँ दोनों के गाना गा रहा होता, मतलब इतना खतरनाक क्राउड था ना, मतलब कितनी तारीफ करे उतनी कम है। दोनों आते हैं, दोनों यहाँ पर एक साथ खड़े हुए रिंग में, मैच होने वाला है स्टार्ट। और जो क्राउड है वो पूरा आउट ऑफ बिल्डिंग में, यहाँ बिल्डिंग फाड़ दी। यहाँ पर इतना खतरनाक रिएक्शन मिला था और पागल हो गया पूरा क्राउड इन दोनों लेजेंड्स को देखते हुए। लास्ट टाइम यहाँ पर कंपीट कर रहे थे, ट्रिपल एच ने भी कंफर्म किया और ये मैच था अलग ही लेवल का। और जो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर इतना बड़ा मैच है दोनों सुपरस्टार डिलीवर करेंगे, और यही हमें देखने मिला सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना अनदर क्लासिक मैच। या मैच के अंदर देखने मिलता है स्टार्टिंग में कि कैसे यहाँ पर जो सीएम पंक का थोड़ा दबदबा दिखा रहे होते हैं तो जॉन सीना बाहर चले जाते हैं, फिर सीएम पंक यहाँ पर पोज मारते हैं रिंग के अंदर बैठे बैठे। फिर हमें देखने मिलता है जॉन सीना वापस आते हैं और जो एजी ली का मूव है ना यहाँ पर सबमिशन वाला यहाँ पर लगाते हुए दिखता है सीएम पंक और उसको यहाँ पर काउंटर करते हैं। फिर जॉन सीना थोड़ी देर बाद यहाँ पर होल्ड करने के बाद फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बिग बूट वगैरह यहाँ जो जॉन सीना मारते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो मैच की पेस चल रही होती है, शोल्डर टैकर वगैरह यहाँ पर फाइन नकल शफल भी लगता है। और जो क्राउड है पहले तो शांत होते जब यहाँ पर रेडी हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद यू कैन सी मी बोलता है, जो कि और भी अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है सीएम पंक किक्स पे किक हिट करते हैं। फिर हमें देखने मिलता है जो नेक ब्रेकर वो लगाते हैं और हमें यहाँ जो माचो मैन रैंडी सैवेज की जो एल्बो ड्रॉप है यहाँ पर अच्छे तरीके से जो सीएम पंक हमेशा लगाते हैं उन्होंने ये भी लगाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है यहाँ से होता है असली चीज स्टार्ट और ये जो मैच है पूरा पेस पकड़ लेता है। यहाँ अचानक से ऑल ऑफ अ सडन यहाँ देखने मिलता है एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार दिया और इस पे हो जाता है किक आउट। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जॉन सीना यहाँ पर फंसा लेते हैं एसटीएफ के अंदर और एसटीएफ से फिर उन्होंने रोप पकड़ी। फिर उसके बाद देखने मिलता है सीएम पंक फंसा लेते हैं एसटीएफ के अंदर। पहले तो देखने मिलता है जॉन सीना ने फंसा के रखा बहुत देर तक, फिर उसके बाद यहाँ सीएम पंक ने बहुत देर तक फंसा के रखा और दोनों ने यहाँ पर रोप टच कर ली थी। फिर यहाँ पर जब दोनों वापस से उठते हैं, वापस से उठने के बाद हमें देखने मिलता है वापस से एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट, एक और ए हमें यहाँ पर देखने मिला और ये दूसरा एटीट्यूड एडजस्टमेंट था और इस पर भी किक आउट हो जाता है। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा मैच के अंदर, यही चीज हमें देखने मिली। दोनों सुपरस्टार डाउन है या जॉन सीना को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर देखने मिलता है जो सीएम पंक है ऊपर से यहाँ पर कूदते हैं और यहाँ सीएम पंक को यहाँ पर पकड़ते हैं और जो सुपर सीना वाली जो पावर है वो हमें देखने मिलती है, या पकड़ के उठाते हैं। और थर्ड एटीट्यूड एडजस्टमेंट या तीसरा ए हमें देखने मिला और इस पे भी हो जाता है किक आउट। जॉन सीना यहाँ पर पूरा भौखला चुका है कि भाई हो क्या रहा है, यहाँ पर बार बार किक आउट किया जा रहा है, मैं कितना ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट अपना फिनिशर लगा लूं या हार मानने को तैयार ही नहीं है। फिर देखने मिलता है जॉन सीना की नजर जाती है टाइटल के ऊपर और जो हमेशा के तरीके से जिस तरीके से रहा है रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स ने आरतूत को, वैसे ही टाइटल लेके वो लेके जाते हैं रिंग के अंदर और मारने जा रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है हमें देखने मिलता है कि कैसे जो जॉन सीना उनका हृदय परिवर्तन होता है और जॉन सीना यहाँ पर जल्दी फेस बनने वाला है। ये बात तो हमें सच्ची में देखने मिल गया इस पूरे मैच के अंदर। ये क्राउड बोलता है कि मत करो मत करो और ये फिर हमें देखने मिलता है जॉन सीना ने टाइटल फेंक दी। जॉन सीना जो मार सकते थे टाइटल से उन्होंने फेंक दी, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच जीत सकते थे उन्होंने यहाँ पर फेंक दी। और जब यहाँ पर मारने जाते हैं एक और ए पर वहां पर देखने मिलता है सीएम पंक काउंटर करते हैं और जीटीएस लगाते हैं और यहाँ पर हो जाता है वापस से किक आउट। और ये जो मैच है पूरी तरीके से यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार लेटे हुए हैं और हमें देखने मिलता है यहाँ जो शोल्डर टैकर मार रहे हो तो जॉन सीना वो लग जाता है गलती से रेफरी को लगने के बाद एक और जीटीएस हिट करते हैं 1 2 3 4 10 तक हो जाता है पर आते नहीं कोई रेफरी क्योंकि डाउन हो चुका है। सीएम पंक यहाँ बोलते हैं रेफरी जल्दी बाहर निकल के, दूसरे रेफरी को बुलाते हैं पर निकल के कौन आता है, सेथ फ्रीकन रॉलिंस अपने मिस्टर मनी इन द बैंक आते हैं या ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर के साथ। और यहाँ पर हमें पता था तबाही मचने वाली है, यहाँ से होने वाला है असली सिनेमा स्टार्ट और सिनेमा ही था भाई, प्योर सिनेमा था। यहाँ देखने मिलता है सारे सुपरस्टार आ जाते हैं, सेथ रॉलिंस की फैक्शन आ जाती है और सेथ रॉलिंस बोलते हैं जाओ सीएम पंक को मारो। फिर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं सीएम पंक के पास या सीएम पंक बहुत ही अच्छी तरीके से जो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को मारते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से बचते हैं और दोनों ही सुपरस्टार को डाउन कर देते हैं। पर हमें देखने मिलता है दोनों यहाँ सुपरस्टार पकड़ते हैं और दोनों ने शॉक स्लैम लगा दिया अनस्टेबल के ऊपर। सीएम पंक यहाँ से हो जाते हैं टोटली
डाउन। फिर हमें यहाँ देखने को मिलता है अच्छी तरीके से या सीएम पंक पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं या सेथ रॉलिंस बोलते हैं एक और रेफरी को मंगाने के लिए, और रेफरी आता तो है पर जो जॉन सीना वो रेफरी को उड़ा देते हैं। और यहाँ पर दूसरी टाइम हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना जो फेस वाले काम कर रहा है, मतलब अच्छा बंदा बन रहा है। तो यहाँ हमें देखने मिलता है वैसे तो यहाँ कहेंगे जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप बचाने के लिए था, पर बहुत ही अच्छा बंदा बना। फिर हमें देखने मिलता है जॉन सीना आते हैं, बहस करते हैं सेथ रॉलिंस से, उन्हें भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, मतलब प्योर यहाँ पर सुपर सीना देखने मिल रहा था। और अभी तो खत्म भी नहीं हुआ था, यहाँ दोनों ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर आते हैं यहाँ पर मारने के लिए। फिर पेंटा आते हैं और यहाँ ब्रॉन बेकर ने उठा के फेंक देते हैं। यहाँ ब्रॉन बेकर ने बुरी तरीके से पेंटा को धोया। फिर उसके बाद देखने मिलता है सैमी ज़ेन आते हैं, सैमी ज़ेन भी आते हैं, पर सैमी ज़ेन को मैं बुरी तरीके से पेंटा मतलब यहाँ ब्रॉन बेकर धो देते हैं। तो ब्रॉन बेकर के बाद यहाँ देखने मिलता है स्प्लैश मार देते पेंटा, या तुइने सुपरस्टार आउट हो जाते हैं। फिर बचते हैं ब्रॉन्सन रीड जब सुनामी लगाने जा रहे थे जॉन सीना को, तो ये सीएम पंक मदद करते हैं और एटीट्यूड एडजस्टमेंट एक और देखने मिलता है, और वो भी ब्रॉन्सन रीड भारी भरकम बंदे को, जो कि बताता है कि कैसे सुपर सीना वापस आ रहा है और फेस वाला बंदा हमें जल्दी देखने मिलने वाला है। यहाँ से हैंडशेक ओवर करते हैं और जो जॉन सीना का एक्सप्रेशन है वापस से होता है चेंज। यहाँ पर लो ब्लो मारने की कोशिश करते हैं सीएम पंक को, पर ये होता नहीं है। और सीएम पंक अच्छे से जॉन सीना को जानते हैं, अभी ये हरामी है थोड़ा बहुत, ये पूरी तरीके से अच्छा नहीं बना है। या जीटे सीट कर देते हैं। फिर उसके बाद देखने मिलता है जीटे सीट करने के बाद जो सेथ रॉलिंस है वो आते हैं, सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस यहाँ मनी इन द बैंक रिक्वेस्ट से मारते हैं, स्टॉर्म मारते हैं। और उसके बाद देखने मिलता है जो जॉन सीना उठते हैं, सेथ रॉलिंस बाहर फेंक देते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हैं, यहाँ सेथ रॉलिंस बाहर हो जाते हैं। जॉन सीना यहाँ अच्छी तरीके से सीएम पंक को पिन कर लेते हैं और वहां से भाग जाता है अपनी चैंपियनशिप लेके। और सीएम पंक वापस से हो चुके हैं स्क्रू, और यहाँ सेथ रॉलिंस के साथ ही हमें जाने वाले अगले प्रोग्राम के अंदर सीएम पंक पक्का, यही ऐसा लग रहा है क्योंकि स्क्रू कर दिया उन्होंने। और जॉन सीना अपनी जो टाइटल है वो रिटेन कर जाते हैं। और इसी बढ़िया तरीके से नाइट ऑफ चैंपियन की होती है एंडिंग। इतना बढ़िया शो था भाई, धमाकेदार, मजा आ गया। हाँ ओटीसी रोमन रेंस नहीं है, वो थोड़ी कमी थी, पर शायद उससे भी बढ़िया धमाका हमें ओटीसी के साथ देखने मिलने वाला है, जो कि हमें इस मैच के अंदर देखने मिला। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर होती है एंडिंग नाइट ऑफ चैंपियन की, और बहुत ही बढ़िया शो हमें देखने मिला, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हमें देखने मिला। और बहुत ही बढ़िया एंडिंग यहाँ पर कहेंगे जॉन सीना और सीएम पंक की हमें देखने मिली। बाकी आप बताएं आपको शो कैसा लगा, मैंने अच्छी तरीके से पूरा शो एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट के साथ तो हमेशा मिलता रहूंगा, और भी ज्यादा बड़े बड़े कंटेंट आने वाला चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें, ट्यून रहे। बैकलैश के बाद हमें मतलब जो हमें बैकलैश देखने मिला नाइट ऑफ चैंपियन वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सारी बड़े बड़े वीडियो आने वाले, तो ट्यून रहे सब्सक्राइब करके। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए जो WWE मजेदार चल रही है उसको एंजॉय करें। रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।